चलो प्यारे बच्चों, हम लोग उसमें कुछ एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 1.6 घातांक में, और आप लोगों को मैं घातांक में जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बता रखा था। उसमें सवाल कराना है बच्चों। तो ज़्यादा दिन क्लास नहीं हो पाई, मौसम ख़राब था, मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसके लिए वेरी वेरी रियली सॉरी। चलो बच्चों, कुछ इसमें सवाल मैं आपको आज कराऊंगा। अभी आपके किताब का मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ। अभी बच्चों आपके किताब का मैं सवाल नहीं करा पाऊंगा, सवाल कराऊंगा कुछ पहले अपने, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और इससे कोई भी कंपटीशन हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें इस सवाल नहीं आता है ना। तो घातांक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसको देखा भी है। तो इसका एक्सरसाइज में अपने मन से कुछ सवाल करा रहा हूँ। जैसे अगर सवाल दे रखा हो, करा है कि 16 के पावर, पहला सवाल है हमारे तरफ से, 16 के पावर 1/2 है ना। 16 के पावर 1/2 का मान बता दीजिए। 16 के पावर 1/2 का मान बता दीजिए। बच्चों आपको ये चीज पता होगा, अगर ये मैं बोलता कि 4 के पावर 2 है ना, 4 के पावर 2, इसका मतलब क्या कि 4 का कितनी बार गुणा कर रहे होंगे? 2 बार गुणा कर रहे होंगे, यानी 4 गुणे क्या हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो गया? 16। ये बात तो समझ में आ रही है। अगर मैं लिखता कि 2 के पावर 3 कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। तो 2 दूना के 4, दूना के 8। ये बात तो आप लोग समझते हो। अगर मैं 3 के पावर 4 लिखता और कहता बच्चों गुणा करिए, इसका मान बता दीजिए, और जब बच्चों इसका मैं मान पूछता तो आप लोग क्या बता रहे होते? 3 के पावर 4 का मतलब कि 3 का कितनी बार गुणा कर रहे होगे? 4 बार गुणा कर रहे होगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अब गुणा कर दो, 3 तिली के 9 3 27 तरीके 81 हो गया। हमारी ये बात समझ पा रहे हो भैया? अब लेकिन यहां पर सवाल में ये कह दिया कि 16 के पावर 1/2 यानी 16 के पावर 1/2, तो कर इसका मान बताइए क्या होगा। और मैं आपको एक नियम बताया था बच्चों, आपको मैं एक नियम ये बताया था कि अगर a के पावर m उसके पावर n है ना, a के पावर m और उसके पावर n हो तो क्या होता है? a के पावर m इंटू n होता है। ये तो मैंने बता रखा था आपको, ये फार्मूला है। उसी तरह अगर इसको हम लोग लिखना चाहें बच्चों, देखो कह रहा है कि 16 के पावर 1/2 है, और 4 के पावर जब मैंने 2 लिखा, इसका मान कितना आ रहा है? 16। तो इसका मतलब इस 16 को 4 के पावर 2 और उसके पावर, भाई 16 के पावर तो 16 है, तो 4 के पावर 2 और उसके पावर 1/2 दिया है। a के पावर m उसके पावर n, तो a के पावर m इंटू n हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब कि इन पावर का, इन घात का आपस में क्या हो जा रहा है? गुणा हो रहा है। तो जब बच्चों घात का आपस में गुणा हो रहा है तो 4 लिखिए और 2 इंटू 1/2 कर दीजिए। अरे बोलो भैया, तो अब क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, और 4 के पावर 1 हुआ। तो किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर एक घात होता है बच्चों, उसका मान क्या होता है? वही होता है। तो 4 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हो? अगर समझ गए बच्चों, तो जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले बटन को दबा दिया करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास जा सके। तो चलो भैया, ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 243। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग धीरे धीरे आगे पीछे वीडियो को करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों 243 के घाते 1/5। 243 के घाते 1/5 कह रहा है कि का मान बताइए। दूसरा सवाल है का मान बताइए।
तो का मान बताइए। इसका मतलब कि 243 के पावर 1/5, वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे कि a के पावर m उसके पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n। यही वाला फार्मूला लगाया जाए बच्चों। अब आपको ये सोचना है कि 243 को क्या लिखें कि उसके पावर 5 हो जाए, तभी तो कटेगा, क्योंकि 1/5 है। अगर यही 3 के पावर 5 होता तो हम लोग काम बन जाता। 3 के पावर, जैसे भी हमने लिखा था 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, वही काम यहाँ भी करना है। तो अगर जिसको नहीं पता होगा, जिस बच्चे को अगर नहीं पता होगा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हमें पता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता, अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो ये 243 दिया और इसको क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। अब देखो भैया कटेगा किससे, विभाजन का नियम आपको पता है, 4 2 6 3 9, इसका मतलब 9 है, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 से कटो, 3 8 24, 3 एकम में 3। अब 8 1 9, भाई 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का मान 1 है, 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कटाओगे 27 हो जाएगा। बोलो भैया, अरे 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 7 2 9, 3 से कटेगा क्योंकि 7 है, इकाई का मान 7 है, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। इसका मतलब ये क्या आ गया बच्चों कि 1 2 3 4 5, यानी 3 के पावर 5, 3 के पावर क्या लिखोगे 5, यानी 3 का जब 5 बार गुणा करोगे, देखो 1 2 3 4 5, 3 का जब 5 बार गुणा करोगे तो 243 हो जाएगा। और इसके पावर कितना, 1/5 दे रखा है। हमने आपको क्या कहा कि घात के ऊपर घात होता है तो आपस में गुणा होता है। तो जब प्यारे बच्चों घात के ऊपर घात होता है बच्चों, तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा कर दो, तो जब गुणा कर रहे होगे तुम लोग, तो 3 के पावर देखो 5 गुणे 1/5, इतना हो गया। तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, और 3 के पावर 1 बराबर क्या हो गया 3। अरे बोलो भैया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है बच्चों तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे जुड़ेंगे आपको भी मजा आ रहा होगा और हमें भी मजा आ रहा होगा। बच्चों फटाक से इस सवाल को नोट करिए। हाँ, जो पहली बार देख रहा है, पहले अगर सवाल समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाली बटन को दबाना जरूर, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों तो आपको वीडियो इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फटाक से आपको वीडियो मिल जाएगा। अब अगला सवाल है बच्चों 81 के पावर 1/4। अगला जो सवाल है बच्चों 81 के पावर 1/4। तो 81 के पावर 1, जब भी 1/2 पावर हो गया इसे दे रहा होगा तो आप लोग क्या कर रहे होगे बच्चों, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा जो अभी हम लोग सवाल में करते आ रहे हैं। तो 81 है, इसका मतलब कि 81 लिखे बच्चों, 8 1 9, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का मान 1 है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटाओगे 3 दूना के 4, 3 से 27 हो गया, 3 से कटाओगे भैया कितना जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटाओगे 3 होगा, फिर 3 से कटाओगे 1। इसका मतलब 3 का कितनी बार गुणा कर रहे होंगे, 1 2 3 4, 4 बार गुणा कर रहे होंगे। इसका मतलब 3 के पावर 4, जो घात है इसका मतलब होता है कि इस संख्या का इतनी बार गुणा करना, उसके पावर हो गया 1/4। घात के ऊपर घात है बच्चों, आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 के पावर 1 का मतलब क्या, 3। आंसर आ गया आपका 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो समझ में आया है बच्चों तो फटाफट से ये काम करो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है और इसमें कुछ करना है नहीं, बस ऐसे मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं। आपकी किताब में भी सवाल दिया है, वो भी सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले ये मेरा कुछ सवाल है, इसे आप लोग हल करिए। 4 के पावर 3/2। अगला जो सवाल है बच्चों चौथा, 4 के पावर 3/2। कह रहा है कि 4 के पावर 3/2 का मान बता दीजिए। 4 के पावर 3/2 का मान बता दीजिए फटाफट से बच्चों। अभी तक जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो बच्चों, घंटी वाली बटन को दबाना ना भूलना, ताकि जो अगला मेरा वीडियो होगा, अगर आप घंटी वाली बटन को दबा दोगे तो अगला जो मेरा वीडियो होगा
जब मैं भी अपलोड करूंगा, जब भी अपलोड मैं कर रहा होगा तो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वो चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाली बटन को दबा दो। अब देखो पावर 3/2, अगर यही बस 3 होता तो मान निकल जाता, बस 2 होता तो मान निकल जाता, लेकिन 3/2 दे दिया अंश बटा हर के रूप में। जो घात है बच्चों वो अंश बटा हर के रूप में दे दिया। अब जब घात अंश बटा हर के रूप में दे दिया तो वही घातांक वाला नियम लगाओगे। हमने पूरा चैप्टर ही घातांक है बच्चों, पूरा जो हमारा चैप्टर है वही घातांक है, ठीक है। तो ये तो काम हमें करना ही पड़ेगा। तो 4 है तो 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते भैया? 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, उसके पावर दिया है 3/2। आपको पता है जब घात के ऊपर घात होता है तो आपस में गुणा, तो 2 के पावर ये 2 है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 हुआ बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 के पावर क्या बचा 3, और 2 के पावर 3 का मतलब ये हो गया बच्चों कि 2 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 का 3 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हो? अगर ये बात समझ गए बच्चों तो फटाक से, अगर अभी तक भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो देखते हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाली बटन को दबा दो, ताकि जो अगला मेरा वीडियो होगा वो आपके पास जा सके। फटाफट से इतना काम करो, फटाक से इतना सवाल को नोट करो बच्चों, फटाक से सवाल को नोट कर लो। अगला देख रहे हैं, अगला सवाल, फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज का सवाल हम कराएंगे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि सरल कीजिए 3 के पावर 1/3 गुणे 3 के पावर 2/5। इसमें और भी कुछ सवाल है, वो सवाल मैं आपको कराऊंगा नहीं। एक छोटा सा और सवाल देख लेते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। 625 के पावर 3/4, 625 के पावर 3/4। जो 5वां सवाल है बच्चों वो ये रहा आपके सामने, 625 के पावर 3/4, 625 के पावर 3/4। अब 5वां सवाल है बच्चों, 625 के पावर 3/4 करा बच्चों, इसका मान बता दीजिए। अब इसका मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब 625 किसका गुणनखंड ये आपको पता है नहीं, लेकिन इकाई का मान 5 है, इसका मतलब कि ये 5 से कट जाएगा, तो इसका भी एलसीएम गुणनखंड कर लीजिए। इसका भी क्या कर लो भैया गुणनखंड करो। तो जब गुणनखंड करोगे 625 का गुणनखंड कर रहे होगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 भाई, 5 एकम में 5, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 5 दूना के 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 1 हो गया। इसका मतलब कि इस 625 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। 1 2 3 4, 5 के पावर 4 लिख सकते हो। तो लिखोगे भैया 5 के पावर 4 और उसके पावर 3/4। अगर अब तो आप लोग समझ गए होंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा होगा, 4 गुणे 3/4, तो 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 बचा, यानी 5 के पावर क्या बचा बच्चों 3। तो 5 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 5 का 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, 25 पचे 125, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 125। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया बच्चों तो फटाक से इस सवाल को नोट कर लो, फटाफट से इस सवाल को नोट कर लो। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं आपको कल सवाल कराऊंगा। आगे इसमें और बहुत सारे सवाल, इस चैप्टर में मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो हम लोग कल देख रहे होंगे। बहुत सारे इसमें सवाल आपको कराना है और किस वजह से मैं इतना ही आपको सवाल कराया हूँ ये हमारी परेशानी है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे अच्छे से रहिए। थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे रहा है, दिक्कत हमें हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने डेली आने की कोशिश करता हूं और कोशिश रहेगी कि मैं डेली आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इतना सवाल करिए। आपकी किताब में कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, उस सवाल को करिए। जो सवाल नहीं आता है वो हमसे फोन करके भी पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, कल आगे और देखा जाएगा।